स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट में 48 कर रहे हैं। 8 नवंबर के लिए आई है। इसमें हम चैप्टर 6 उत्तक की रिवीजन कर रहे हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। जैसा कि हम पहले ही कोशिका के पाठ में पढ़ चुके हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी संरचना से बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं समूह के रूप में अलग अलग कार्य करती हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में अनेक प्रकार के उत्तक बनते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, कोशिका मिलकर उत्तक निर्माण कर रही हैं, उत्तक मिलकर अंग निर्माण कर रहे हैं और अंग से यहाँ पादप का निर्माण दिखाया गया है। इसी प्रकार उदाहरण स्वरूप यहाँ पर कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र और एक मानव का निर्माण दिखाया गया है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी जीवित प्राणी की सबसे सरल इकाई कोशिका होती है। अभी हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। पादप उत्तक, यह उत्तक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभोजक उत्तक व स्थायी उत्तक। पादपों में उनकी संरचना बनाने के लिए मृत कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए जब बहुत सारी मृत कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती हैं तो वह उत्तक बनाती हैं और ये उत्तक पादप को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। क्योंकि पौधों में कुछ स्थानों पर ही जीवित उत्तक या जीवित कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, इसीलिए इसमें वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है और कम कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसमें कम उत्तक जीवित होते हैं, इसीलिए इसे ऊर्जा की आवश्यकता भी हमारी अपेक्षा कम होती है। इसमें दो प्रकार के उत्तक होते हैं, विभोजक उत्तक जो कि विभाजन का कार्य करते हैं और स्थायी उत्तक, ये विभाजन करने वाली कोशिकाओं या उत्तकों से ही बनते हैं। जब वे विभाजन का कार्य छोड़ देती हैं और कुछ नया कार्य पकड़ लेती हैं, तब हम उसे स्थायी उत्तक कहने लगते हैं। विभोजक उत्तक पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है, ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण होता है। इस प्रकार के उत्तकों को विभोजक उत्तक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, अंतविष्ट और पार्श्व विभोजक उत्तक। पौधों में वृद्धि तने के सबसे ऊपरी भाग में होती है या फिर तने के बीच में, जो जहां पर ये गांठ उपस्थित होती हैं वहां पर अंतर्विष्ट उत्तक होता है और तने की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पार्श्व विभोजक उत्तक होता है और शीर्ष पर शीर्षस्थ विभोजक उत्तक होता है। इसी प्रकार जड़ में भी जड़ के शीर्ष पर शीर्षस्थ विभोजक उत्तक उपस्थित होता है। यह पादप की लंबाई बढ़ाने के काम आता है। स्थायी उत्तक, यह दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी उत्तक या फिर जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक के रूप में यह तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित होती हैं, कोलेन्काइमा की कोशिकाएं भी जीवित होती हैं, लेकिन पैरेन्काइमा की कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति ज्यादा मोटी नहीं होती है, जबकि कोलेन्काइमा में यह किनारों पर मोटी होती है। और स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाओं से बना है, इसलिए इसकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है और इसके अंदर बहुत ही कम स्थान बचता है। एपिडर्मिस, पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना, जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं में एक परत से ढकी होती है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। यह पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है। जटिल स्थायी उत्तक, जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पौधे में पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जटिल स्थायी उत्तक होते हैं। जल के संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम भोजन के स्थानांतरण के लिए उपस्थित होते हैं। जाइलम जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं, मतलब यह नीचे से ऊपर की तरफ जल व खनिज ले जाते हैं। फ्लोएम पादप में भोजन का स्थानांतरण करते हैं, यह दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं। जंतु उत्तक, जंतु उत्तकों का अधिकांश भाग जीवित होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। क्योंकि जंतुओं के शरीर में ज्यादातर जीवित कोशिकाएं होती हैं, तो ज्यादा जीवित कोशिका होने के कारण इन्हें ऊर्जा की भी ज्यादा आवश्यकता होती है और सभी जीवित कोशिकाएं वृद्धि भी करती रहती हैं। जंतु उत्तक निम्न प्रकार के होते हैं, संयोजी उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। संयोजी उत्तक
शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु, कंडरा, एरियोलर और वसामय ऊतक। एपिथेलियम ऊतक शरीर को की सतह को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे शल्की, घनाकार, स्तंभी, स्तरित और ग्रंथिल एपिथेलियम। पेशीय ऊतक शरीर की मांसपेशियों को बनाने का कार्य करते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी, चिकनी पेशी, हृदय पेशी। रेखित पेशी इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुकेंद्रकीय होती हैं। पार्श्व में गहरे व हल्के रंग के धारियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी ऊतक कहा जाता है। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं। चिकनी पेशी ऊतक इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, शाखा रहित व सिरों से पतली तर्करूपी होती हैं। यह पेशीय अंगों का निर्माण करती हैं। हृदय पेशी इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रकीय, बेलनाकार व शाखान्वित होती हैं। हृदय की पेशियों का निर्माण करती हैं। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क में रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। हमारी मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, इसके लिए तंत्रिका ऊतक होता है। तंत्रिका ऊतक में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सभी आते हैं। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क व मेरुरज्जु को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ते हैं। तंत्रिका ऊतक निर्माण करने के लिए न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन के मुख्य 3 भाग होते हैं। द्रुमिका, ये शाखा जैसे संरचना द्रुमिका कहलाती है। इसके अंदर कोशिका काय होता है और इसमें एक लंबी सी पूंछ जैसी संरचना होती है, जिसे एक्सोन या तंत्रिकाक्ष कहते हैं। यह इसके सिरों से इंफॉर्मेशन को लेता है और तंत्रिका से होती हुई यह तंत्रिका के अंत तक पहुंचती हैं और इस प्रकार दूसरी न्यूरॉन के पास यह सारी इंफॉर्मेशन को भेज देती हैं। इस प्रकार यह सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। स्वयं को जांचिए। ऊतक क्या है? पादप एवं जंतु ऊतकों में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। जब एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं और वह समूह एक समान कार्य करता है, उनकी संरचना एक जैसी होती है, तो ऐसी संरचना को हम ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक और जंतु ऊतकों में अंतर है कि पादप ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, इसलिए इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि जंतु ऊतक की जीवित कोशिकाएं होने के कारण इन्हें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रेखित, चिकनी और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके लिए आप यहाँ से ये तीनों पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें आप चित्र भी बना सकते हैं। न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाएं, इसका कार्य भी लिखें। यह एक न्यूरॉन का चित्र है और ये हमें इसमें इस नामांकित सभी पॉइंट्स इसमें लिखने हैं और इसके कार्य भी हमें बताना है। संवहन ऊतक किन्हें कहते हैं? संवहन ऊतक के कार्य, उनके घटकों के नाम लिखिए। संवहन ऊतक जाइलम व फ्लोएम को कहते हैं। जाइलम जल और खनिज का संवहन करता है और फ्लोएम पादप में भोजन का स्थानांतरण करता है। आज की वर्कशीट बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।